मैनपुरी पे पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। भाई के आने की केवल मुझे इंतजार बेसब्री से है और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे मैनपुरी में आए। 75 साल होने के बाद भी आज बहुजन समाज पे अत्याचार आए दिन हो रहे हैं और वो भी उसमें भी खास तौर से ज्यादा अत्याचार दलित पे हो रहा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद जी, बहन जी में ऐसी कौन सी आपको कमी नजर आई है कि जो मतलब वो मुक्तिदाता नहीं है, उन्होंने समाज के लिए काम नहीं नमस्कार किया है? दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं अरुण ओबराय ब्लॉग। इस सीरीज में मैं पहुंच चुका हूं मैनपुरी और आज हम बात करेंगे मैनपुरी की टीम जो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की, जो आपको मिलाएंगे टीम से और जानेंगे टीम से कि जो चंद्रशेखर आजाद की 15 मार्च से यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और मैनपुरी में कितनी टीम मजबूत है, इसकी हम जमीनी हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो चलिएगा करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अभी मैं हूं मैनपुरी की धरती पर और हमारे साथ जो है मैनपुरी की जो है टीम आप देख सकते हैं। सामने को दिखाइएगा भैया। पूरी मैनपुरी की जो टीम है आ चुकी है और इस टीम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चंद्रशेखर आजाद की जो यात्रा होने वाली है 15 मार्च से, उस यात्रा को लेकर मैनपुरी में क्या क्या तैयारियां हैं। अपना परिचय बताइए। मैं आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम ओपी सागर है। मैं मैनपुरी का जिलाध्यक्ष हूँ। सर, आप अपना भी परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम सनी सिद्धार्थ है, एडवोकेट सनी सिद्धार्थ, और मैं मैनपुरी से, भोगांव विधानसभा से, मैनपुरी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका? मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। सर, आप? जी, मेरा नाम ओमेन प्रताप, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष मैनपुरी। सर, आप? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह आजाद है और मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम से जिला उपाध्यक्ष हूँ, जनपद मैनपुरी से। सर, आप? जी, मेरा नाम है राहुल सिंह, जिला महामंत्री आजाद समाज पार्टी। आपका जो आजाद नाम का टाइटल है ये किसने दिया था? वो एक्चुअल में दिया तो किसी ने था, एक भाई साहब जो हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे सांसद जी जो हैं, उन्होंने अपने नाम से जो आजाद नाम दिया है, तो उसी को चलते हुए हमें भी ऐसे अंदर से कुछ भावना पैदा हुई है कि मैं भी अपना आजाद नाम जोड़ूं। जो आजाद जी की यात्रा शुरू हो रही है 15 मार्च से, उसको लेकर के आपके मैनपुरी में क्या क्या तैयारियां हैं और आपने क्या तैयारियां की हैं? धन्यवाद भाई। जो आपने आज मेरे मैनपुरी के सरजमीन पे आके आजाद समाज पार्टी के कार्यशैली को जानने की आपने कोशिश की है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभी आपने जैसे पूछा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे सभी जिलों में जाने की उनकी तैयारी चल रही है। 15 मार्च से वो सभी जिलों में जाएंगे और जिला में जाएंगे, ब्लॉक तक स्तर पे वो जाएंगे, विधानसभा और ब्लॉक तक पे। मेरी मैनपुरी पे पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। भाई के आने की केवल मुझे इंतजार बेसब्री से है और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे मैनपुरी में आए। आप चाहते हैं कि भाई मैनपुरी में आए, कब तक आने की उम्मीद है? अब ये तो मेरे शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार मैं इस पर कुछ नहीं विचार कर पाऊंगा, ना मैं आपको कुछ बता पाऊंगा, कि जैसा आदेश मुझे मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि यात्रा करने की जरूरत चंद्रशेखर आजाद को क्यों पड़ी है कि इस प्रकार की? देखो, सीधी सी बात है, मैं समझता हूं कि 75 साल होने के बाद भी आज बहुजन समाज पे अत्याचार आए दिन हो रहे हैं और वो भी उसमें भी खास तौर से ज्यादा अत्याचार दलित पे हो रहा है। ज्यादा अत्याचार दलित पर हो रहा दलित है? पे हो रहा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऐसे विचार हैं कि मैं सभी के बीच में जाके और सभी की मंशा पहचाने और सबसे अपनी बात करूं जाके और सब भाइयों के, बहुजन समाज के बीच में अपनी बात कहें और अपनी दूसरों की बात सुने। अभी हालिया में 5 तारीख को चुनाव हुआ है मिल्कीपुर विधानसभा में। वहां पर एक वीडियो वायरल होता है कि जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जो बुर्का पहने हैं, उनका बुर्का उठा उठा के जो वेरीफाई किया गया है कि ये महिला हैं या नहीं है। तो ऐसे में दलित ही नहीं, हमको लगता है कि मुस्लिम समाज पर भी इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। इसको अत्याचार ही कह सकते हैं, अपमान कह सकते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है।
इससे पहले कुनरकी में जो चुनाव हुए थे, जो मेरापुर चुनाव हुए थे, उनमें भी ऐसी जानकारियां मिली थी कि वहाँ पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया है, वहाँ वोट डालने वालों को रोका गया है, पुलिस प्रशासन रिवॉल्वर लेके मतदाताओं के पीछे पड़ जाते हैं कि वोट नहीं डालने देंगे। तो ये तो पहले से उनका सिलसिला है, वो तो उनकी पहले से सोच है। अब यहाँ तो स्वाभाविक है कि जब अन्न पहले हो चुका है पूरब में, तो यहाँ भी होना था। जो दिल्ली में चुनाव हुआ है, और दिल्ली में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है? जैसे जो मुझे ज्ञात है कि सर 17 सीटों में मतलब हमारी पार्टी ने कैंडिडेट को उतारा है, और दिल्ली में हमारा जो हर सीट पे जो प्रत्याशी है 17 सीटों पे वो मजबूती से चुनाव लड़ा है। अब वो मजबूती से चुनाव लड़ा है, तो आइएगा भाई सामने से, थोड़ा और सामने दिखाइए। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी का खाता खुलेगा क्या? बहुत जो भी 17 हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खाता बहुत अच्छा खुलेगा। बहुत अच्छा खुलेगा। कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी सीटों पर हमारी कांटे की टक्कर है, और प्रयास ये किया है प्रत्याशियों ने कि सभी सीटें जीत रहे हैं। आपकी टक्कर जो है वो किस पार्टी से है? टक्कर हमारी किसी से नहीं है, टक्कर सिर्फ हमारी शासन से है, और किसी से टक्कर नहीं। टक्कर आपकी किसी से है ही नहीं, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मतलब आपके सामने कौन है? आपका हम तो विपक्षी कौन है? जीत रहे हैं। विपक्षी जीत रहे हैं, तो दूसरा नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पर भाजपा या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है या भाजपा? अब ये तो चुनाव में आपका घोर विरोधी कौन है? काउंटिंग होगी तब पता चल पाएगा। आपका घोर विरोधी कौन है? हमारा घोर विरोधी भाजपा है। भाजपा है? जी हाँ, आपका घोर विरोधी भाजपा ही क्यों है? क्योंकि वो हम लोगों का कोई भी काम अच्छा नहीं होने दे रही है, हमारे शोषित वंचित समाज पर आपको शोषण पता कर है, रही है। आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी जी। दिल्ली की सरकार जो है, जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं, बाबा हैं, उनको सैलरी देने की बात कर रही है। वहीं पर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो बौद्ध मंदिर हैं, ठीक है, या वाल्मीकि मंदिर हैं, जहाँ पर इनके जो हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से जो उनके पुजारी होते हैं, हमारे भी जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इनके यहाँ जो पंडित जैसे ही लोग वो भी होते हैं, तो उनको कोई सैलरी देने की बात नहीं की है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब चुनाव की इन लोगों की रणनीतियां हैं, और ये सिर्फ चूरन देना चाह रही हैं। हकीकत में फ्री में कुछ नहीं देना चाह रही चूरन देना चाह रहे हैं? भाई आइएगा सर जी, ये आपके साथी कह रहे हैं कि चूरन देना चाह रही हैं। किस प्रकार का चूरन सरकार दे रही है? देखिए, सरकार सिर्फ एक आस देती है, और आस के तौर पे सरकार ये नहीं दे रही है। अगर कहेगी कि हम किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, तो किसानों का कर्ज माफ करने की सिर्फ बात कह रही है। उस विषय में कर्ज माफ करने की उन तक वो फायदा नहीं आ पा रहा है। जो कर्ज माफी का फायदा नहीं आ पा रहा? जी जी। तो इस विषय में हम वो हमारे बोला था कि चूरन दे रहे हैं, तो बस भाई को पानी बुलाइए, भाई का गला सूख रहा है। और हम इसी साथ अध्यक्ष जी से एक सवाल करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जो कि आपके ही एक युवा नेता हैं, अनिकेत धानुक जी। उन्होंने लिखा है कि दुनिया भर में मोदी जी की वाह-वाह हो रही है, दुनिया भर में मोदी जी की वाह-वाह हो रही है। मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, और वहीं से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियां डाल करके भेजा जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहें? जैसा अभी आपने कहा है भाई कि अनिकेत धानुक जी, उन्हीं की ये पोस्ट है। मेरे अनिकेत धानुक भाई मेरे बहुत ही दिग्गज कार्यकर्ताओं में से हैं। मैं आपको बताना, इस बात की मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अनिकेत धानुक मेरे पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ताओं में से हैं, और वो 24 घंटे पार्टी पे काम करते हैं, और उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ की उन्हें जानकारियाँ मिली होंगी, जानकारियाँ जुटाई होंगी, उसके बाद ही उन्होंने पोस्ट डाली है। वो कभी भी बिना साक्ष्य के कोई काम नहीं करते। ट्रंप जी की और मोदी जी की दोस्ती पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसा भाई ने लिखा है तो जो सच्ची बात होगी, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो सर जी, आपकी यात्रा शुरू हो रही है, और यात्रा को लेकर आपने क्या तैयारियां की हैं अपने जनपद?
अभी शीर्ष नेतृत्व से हमें कोई आदेश नहीं मिला है, सिर्फ हमारे बड़े भाई का आदेश हुआ है कि 15 मार्च से भाईचारा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। इसके लिए प्रत्येक ज़िले में हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रत्येक ज़िले में, ज़िले की प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनसभा करेंगे और लोगों से अपनी बात रखेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है? मेरा सुल्तानगंज ब्लॉक पड़ता है। सुल्तानगंज ब्लॉक पड़ता है। जी आपके ब्लॉक में जब आएंगे जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आप उनका स्वागत किस प्रकार से करने वाले हैं? स्वागत के लिए सबसे पहले हम अपने सुल्तानगंज ब्लॉक के जो भी जनता है, सबसे मैं उनका रूबरू कराऊंगा और बड़े भाई से मुलाकात कराऊंगा। सर जी, अब आपकी विधान जो जिला है उसमें कितनी विधानसभा पड़ती हैं? 4 4 जी। आज की डेट में चुनाव हो जाए, 27 में ना होकर 2026 में चुनाव की घोषणा कर दी जाए, तो आप अपनी पार्टी को कितने विधायक जिता कर दे रहे हैं? 4 के चारों विधानसभा से चुनाव चार जीता के के चारों। आपका प्रतिद्वंदी कौन पार्टी होगी? हमारी प्रतिद्वंदी होगी बीजेपी बीजेपी। जी। मैनपुरी जो है सपा का गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर बीजेपी कितना वर्चस्व नहीं है? वर्तमान में सरकार है, वो जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। किस प्रकार के जुमले देते हैं? लोगों को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। जुमलेबाजी उनका काम है। किसी हर समाज में जाके राशन का लुभाव देते, राशन का बात आती है कि हमारी सरकार राशन दे रही है, आपको पैसे दे रही है, शिक्षा दे रही है, रोजगार दे रही है। वास्तविक हकीकत ये है कि आज बीजेपी की सरकार आज आज बीजेपी की सरकार जो है हमारे शोषित वंशों का अधिकार खा रही है। 5 किलो राशन जो सरकार देती है वो सरकार अपने पास से नहीं देती है। हमारा अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें मौलिक अधिकार जो दिए हैं, जो संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार, सर्व समाज में बैठने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, ये अधिकार कहीं ना कहीं बीजेपी हमारा हनन कर रही है, खा रही है। बीजेपी हनन कर रही है, आपका खा रही है। तो आइएगा सर जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी हनन कर रही है, खा रही है, और सबसे बड़ी बात, आपने बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको छोड़ करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्यों ज्वाइन की? सर, मैं इस बात से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं अपने जो भी बहुजन जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बीएसपी से मतलब जुड़े हुए थे, मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो सवाल किया है, इस सवाल के मायने मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से मैं बता दूं। जब हमारे घर का मुखिया जैसे मैं हूं, अगर समझ करिए कि मैं अपने घर में काम करता हूं, तो अगर मैं कहीं ना कहीं अपने काम को सही से कर रहा हूं, अगर किसी समय पे ऐसी मेरी सिचुएशन आ जाती है कि मैं काम करने में असमर्थ हो जाता हूं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने किसी भी जो लायक है उसको मतलब आगे लाएंगे और क्या नाम है, उनसे अपनी जिम्मेदारी देंगे। दैट्स इट। लायक की बात की, तो लायक कौन है इसमें? देखिए, ये तो आई थिंक 543 जो सांसद है ना, उनमें अगर दहाड़ अगर सुनाई देती है ना, तो वो एक ही व्यक्ति हैं। वो हमारे चहेते, हम सबके मुक्तिदाता कह सकते हैं आने वाले समय के। वो हमारे एक ही हैं, वो है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद जी। माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद जी, बहन जी में ऐसी कौन सी आपको कमी नजर आई है कि जो मतलब वो मुक्तिदाता नहीं है, उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया है, मतलब पूर्णतः अपने श्रेय चंद्रशेखर आजाद को दे दिया? ठीक है, बहन जी में ऐसी आपकी कौन सी कमियां नजर आई? सर, बड़ा आपने इंटरेस्टेड सवाल पूछ दिया है। मैं इस पर ज़्यादा बात न करते हुए मैं डायरेक्ट बात करूं। देखिए, बहन जी में कोई कमी नहीं, और वो हमारी ऐसी वैसी नहीं, हमारी आदरणीय बहन मायावती जी की जो आपने बात करी, वो हमारी सम्माननीय है। और उन्होंने जो किया है ना, वो मैं समझता हूँ कि हमारे महापुरुषों के बाद अगर किसी ने किया है तो हमारी बहन जी ने किया है। आज अगर बोलने का हमें अगर हक अधिकार मिल रहा है, तो वो बहन जी की देन है। बस थोड़ी सी यहाँ पे, बस ये आपने जो बात करी मैं उसी पा रहा हूँ। बात ये है कि जैसे सपोज करिए कि बहन जी ने जो है अपनी सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाई,
और आज कहीं न कहीं हमें ये लग रहा है कि बहन जी समय को देखते हुए आज 69वां जन्मदिन आई थिंक मनाया गया था इस वर्ष। तो सर 69वां जन्मदिन देखते हुए कि इंसान की मतलब बुद्धि, तेज बुद्धि तो आज भी है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने समय रहते हुए अगर अपना कोई मतलब उत्तराधिकारी अगर घोषित कर दिया होता, जैसे माननीय आकाश आनंद जी भी हैं, उतारे हैं, लेकिन समय रहते उतार दिए होते तो उनको अनुभव हो जाता। वो चीज़ हमारे भाई में थी, लेकिन कहीं न कहीं भाई ने बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार किया, काफ़ी इंतज़ार किया, तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं भाई के भी मन में चल रहा है कि हम बसपा में फिर से शामिल हो जाएं। वो देखिए सर, मैं ये आप क्या सर, हम सभी जानते हैं कि भाई आज राजनीति नहीं कर रहे। आप उनके किसी भी शब्द में देखिए कि राजनीति नहीं छुपी है, उनके अंदर दर्द छुपा हुआ है अपने समाज का, अपने सर्व समाज का। बड़ी बात कही है, दर्द छिपा है। किस प्रकार का दर्द छिपा है ये मैं जानने की कोशिश करूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से कि जो दर्द छिपा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में वो किस प्रकार का दर्द है। जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा है कि दर्द छुपा है, ये तो सत्य बात है मेरे भाई। आपने कभी भी देखा हो भाई, जब भी पूरी मंच टीम को के दिखाइए भाई, एक बार पूरी टीम को दिखाइए इस दर्द की कहानी, पूरी टीम भाई मंच के द्वारा बोले या कहीं चैनल के द्वारा बोले तो वो हमेशा भावुक हो जाते हैं अपने समाज को लेके, बहुजन समाज को लेके। लग रहा है आप लड़खड़ा रहे, थोड़ा टहला देते हैं, टहलते टहलते बात कर लेते हाँ, हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो अब जब उनकी दर्द दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, समाज को लेके, बहुजन समाज को लेके, कि आज हमारे भाइयों को साथ जो भी हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, वो आए दिन की घटना आपके सामने आ रही हैं। वो सबसे ज्यादा दलित समाज में आ रही हैं। जब ऐसी घटनाएं भाई के सामने आती हैं तो भाई इस दर्द को महसूस करते हैं। एक दिन आपने पहले देखा होगा कि एक चैनल के द्वारा पूछा गया कि आप क्या क्या खाते हो, तो क्या मोदी जी खाते, क्या भैया आप खाते हो? तो भाई ने कहा मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो कि क्या खाते हो? मैं अपने भाइयों का दर्द खाता हूँ, मैं उनकी पीड़ा खाता हूँ, मैं उनका दुख दर्द खाता हूँ। हम आपको बीच में ही रोकेंगे, आपने खाने की बात की है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपसे कि आप क्या खाते हैं? अब मैं तो बहुत सीधी सी बात है कि मैं जिस पार्टी का कार्य करता हूँ, जिस पार्टी का नेतृत्व करता हूँ, उस पार्टी में तो केवल खाने की तो बहुत दूर बात है। बस एक ही बात है कि समाज को कब और कैसे हम इस दंदल से बाहर निकालें, और 24 आवर्स करने की क्षमता रखता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा बहुजन समाज कब इससे उभर के बाहर आएगा। ये लड़ने की बात हुई, दर्द की बात हुई, चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि दर्द है। दर्द जो है, जो भीम आर्मी आपका संगठन था जी उसमें आपका दर्द और आपका संगठन मजबूती से लड़ रहा था, जी। ठीक है। इसी बीच ऐसा क्या हुआ कि आपके नेता ने पार्टी खड़ी कर दी? भाई आपको जानकारियां हैं कि 2015 में भीम आर्मी का संगठन का जन्म हुआ है। उस टाइम से आज तक भीम आर्मी जमीनी स्तर पे काम कर रही है पूर्ण रूप से। भाई के साथ संगठन में रहते हुए क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई पे 38 मुकदमे लगाए गए, 17 महीना जेल काटी। मैं समझता हूं कि सिर्फ संगठन रहने से भाई मजबूत नहीं हो सकते हैं। संगठन के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? संगठन के साथ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये मजबूरी है भाई की कि भाई को पार्टी बनानी पड़ी, और जब तक पार्टी नहीं बनेगी, जब तक मेरे हाथ सत्ता नहीं होगा, तब तक मैं कभी किसी भाई को कोई भी न्याय नहीं दिला पाऊंगा। राजनीतिक ताकत चाहिए थी आपको? राजनीतिक मुझे ताकत चाहिए थी, और उस ताकत से ही मैं केवल अपने समाज को और अपने भाइयों को सही राह पे और सही दिशाओं पे ले जा सकता हूँ। अब राजनीतिक की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है। आपके जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, आप अपने नेता को कितने विधायक जिता कर देंगे 2027 में? देखो भाई, 2 और 3 की बात नहीं है। मैं अपने नेता को 4 के 4 विधायक देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे 24 घंटे मेहनत करनी पड़े
और मेहनत तो सीधी सी बात है, मेहनत तो हमारे नशे में लिखी हुई है। नसीब में लिखी है। अब नसीब की बात आती तो मैं आपसे फिर से एक बात, थोड़ा कड़वा है सुनना, भड़कना नहीं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया नसीब और भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्हीं के जिला अध्यक्ष बात कर रहे हैं नसीब की। नहीं, ऐसा क्यों? नसीब मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नसीब का मतलब नसीब जिन लोगों ने मेरा लिख दिया है, जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की, उसे तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ूंगा। भाई आप एक तरफ तो आप देख रहे हो कि वो बातें करते हैं। अध्यक्ष जी आपने सफाई दे दी भाई, ये तो नहीं 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 आपने सफाई दे दी। इसमें सफाई नहीं दी मेरे भाई। मैं वही बात कहना चाहता हूँ जो बात आप समझना चाह रहे हो। मैं उन्हीं लोगों की भाषा की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भाषा की बात नहीं कर रहा भाई। यहाँ तो मैं उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं तो जात से लेके जो 6,743 जातियों में जो मुझे बांटा गया है, जो मेरे महान पुरुषों ने जो आज तक जो संघर्ष किया है, जो मेरे पूर्वजों ने जो दुख और कष्ट झेले हैं, मैं उनको लेके बात कर रहा हूँ भाई। अब मैं इससे उभरना चाह रहा हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाह रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सब समाज को साथ लेके चलने की बात करती है, और बात करती नहीं है, करती है। अगर किसी भी बहुजन समाज में किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे पहुंचने का समय और इंतजार नहीं देखते, तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। तो अभी आपने कहा कि कहीं पर भी घटना होती है, अपमान होता है, वहां पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं। हमारी जो ऑडियंस है, हमारे पीछे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस ये जानना चाहती है, कहीं पर भी घटना दुर्घटना होती है, अध्यक्ष जी के जाने से कितना इफेक्ट आता है उस परिवार, जो दुखी परिवार होता है जहां घटना घट जाती है, उस परिवार को कितना इससे प्रॉफिट होता है? देखो, मैं समझता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण तरीके से जितनी भी उस घटना का जो निवारण होता है, जो भी उसमें उनके द्वारा जो मदद हो सकती है उतनी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, और सबके बीच में जाके अपनी बात रखते हैं, और बीच में भी बात रखते हैं। और जब भी उनका जो है लोकसभा में जब उनका सत्र चलता है तो उसमें वो बात अपनी पूरे दम और नियमों के साथ रखते हैं, संवैधानिक रूप से। आप लोग लगातार ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं 15 मार्च से पहले, तो आप लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इसके लिए हमारा QR कोड आपको साइड में दिख सकता है, वहां से आप हमको अपनी धनराशि हमारे साथ भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पूरा प्रदेश घूमने वाला हूँ, पूरे प्रदेश को कवर करूँगा। चलिएगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ये मेरा तीसरा एपिसोड है जो मैं मैनपुरी की धरती से लेके आ रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे मैनपुरी के जो आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे और तमाम कई नेता यहाँ पर थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।